नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससीजीडी, यूपी टेट अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म का वह प्रसिद्ध केंद्र सारनाथ कहाँ पर है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर या श्रावस्ती। साथियों, यदि हम बात करें कि गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यदि हम बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। इसे पूछा गया कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी कुछ समय के लिए स्थानांतरित की थी। बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी कुछ समय के लिए स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या नाना साहब। तो इसका राइट आंसर होगा खान बहादुर खान। ठीक है, 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, उस समय बरेली से सेना का नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि। इससे पूछा गया कि जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था वह ऐतिहासिक क्यों माना जाता है। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और यह अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है जो प्राचीन काल से चेचक और बीमारियों से मुक्ति के लिए पूजनीय है। इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर है जो प्राचीन काल से चेचक और बीमारियों से मुक्ति के लिए पूजनीय है। मऊ, प्रयागराज, मथुरा या अयोध्या। इसका राइट आंसर होगा मऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है जो प्राचीन काल से चेचक और बीमारियों की मुक्ति के लिए पूजनीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। 7 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश या 8 राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वह 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, से स्पर्श करती है। किससे? 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश है वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। ठीक है, यह नेपाल के साथ
अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। लेकिन ये भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख भंडार के लिए जाना जाता है। पूछा गया कि जो सोनभद्र जिला है वह किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है। जिप्सम, डोलोमाइट और चूना पत्थर, पायरोफ्लाइट या यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा डोलोमाइट और चूना पत्थर। जो सोनभद्र जिला है वह डोलोमाइट और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। बलिया, शामली, सोनभद्र या सहारनपुर। साथियों यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। साथियों इसमें जो बलिया है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये कौन सा है, ये सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। इसमें जो शामली है ये सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। और इसमें सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है, ठीक है ना। हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी जिला बलिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों के संदर्भ में केन नदी यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है। इससे पूछा गया कि जो केन नदी है वो यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है। हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज या फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बांदा, ठीक है। जो केन नदी है वो यमुना नदी में बांदा के पास चिल्ला घाट के पास मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पूछा गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या चंदौली। तो इसका राइट आंसर होगा, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों जो लखीमपुर खीरी है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नए संविधान के तहत उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पहला सत्र किस वर्ष शुरू हुआ था। इस पूछा गया कि नए संविधान के तहत उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पहला सत्र किस वर्ष शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1937, 26 जनवरी 1950, 2 फरवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी 1950, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पहला सत्र 2 फरवरी 1950 को शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन एक दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कथन नंबर दूसरा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो इसमें जो कथन एक है वह कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कथन दूसरा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यह भी सही है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा और राज्यसभा सीटें आवंटित है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। लोकसभा 80 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें, लोकसभा की 85 और राज्यसभा की 35, लोकसभा की 75 और राज्यसभा की 30, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 403। तो इसका राइट आंसर होगा
कि लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही होगा कि लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन और उत्पादन की व्यवस्था की गई है? इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद के सृजन और विघटन की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169। ठीक है, किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन और उसके विघटन की व्याख्या अनुच्छेद 169 में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? इससे पूछा गया कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य का मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं उनको पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत चमड़ा उद्योग के लिए कौन से 2 जिलों को मुख्य रूप से चुना गया? पूछा गया कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन से 2 जिलों को चुना गया है? कानपुर और आगरा, लखनऊ और वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद, अलीगढ़ और मुरादाबाद? इसका राइट आंसर होगा कानपुर और आगरा। ठीक है, एक जिला एक उत्पादन के तहत चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर जिले को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना % है? इससे पूछा गया कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना % है? 10 से 12%, 15 से 18%, 25 से 30% या 40 से 45%? तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 18%। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 15 से 18% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के संदर्भ में राज्य का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? इस पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट के संदर्भ में राज्य का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश, राज्य का अपना कर राजस्व, लोक ऋण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का अपना कर राजस्व। ठीक है, जैसे जीएसटी और वैट। ठीक है, ये राज्य के जो कर हैं वह भी उसका राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गरीबी कम करने में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? इससे पूछा गया कि नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गरीबी को कम करने वाला भारत का कौन सा राज्य जो अग्रणी रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो कुछ वर्षों में गरीबी को कम करने वाला प्रमुख राज्य रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, यूपी में कहाँ स्थित है? पूछा गया कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जायस, अमेठी, कानपुर, प्रयागराज या नोएडा? तो इसका राइट आंसर होगा जायस अमेठी में। ठीक है, जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है वह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है और कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इससे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, या केवल ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं? साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि या अंग द्वारा होता है। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है, यकृत, अग्न्याशय, पीयूष या थायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों जो यकृत ग्रंथि है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यदि हम बात करें कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वह फीमर हड्डी होती है जो जांघ में होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपिस होती है। कौन सी? स्टेपिस। ठीक है, ये कान में पाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पायरोफ्लाइट जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिरेमिक और रेफ्रिजरेटरी में किया जाता है यूपी के किन जिलों में बहुतायत में पाया जाता है। पूछा गया कि पायरोफ्लाइट जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिरेमिक और रेफ्रिजरेटरी में किया जाता है यूपी के किन जिलों में बहुतायत में पाया जाता है। झांसी और हमीरपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ललितपुर और महोबा, प्रयागराज और चंदौली। तो इसका राइट आंसर होगा झांसी और हमीरपुर। ठीक है, झांसी और हमीरपुर में पायरोफ्लाइट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकती है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। पूछा गया कि जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इस पूछा गया कि कौन सा एक है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा गंगा एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। पूछा गया कि जो गंगा एक्सप्रेस भी है वह उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ता है, गाजियाबाद से बलिया, मेरठ से प्रयागराज, आगरा से वाराणसी, लखनऊ से गोरखपुर। तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है वह मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। किसको? मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। जो गंगा एक्सप्रेस वे है यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। किस किस जिलों से? कितने जिलों को? 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, और यह मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2026 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है। पूछा गया कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में किस देश के द्वारा की जा रही है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। पूछा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा, कर्सन, वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हाइलाइट के द्वारा, संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है वह कर्सन, वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हाइलाइट के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सिल्क सिटी या हथकरघा हब के रूप में जाना जाता है जो अपने वैश्विक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिल्क सिटी या हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है जो अपने वैश्विक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, वाराणसी, भदोही या अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जो रेशमी साड़ी बनाई जाती हैं इसलिए उसे
सिल्क सिटी या हथकरघा हब के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें पूछा गया कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है वह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 24 जनवरी, 1 अप्रैल या 15 अगस्त? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।